हलचल चल रही है टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस में। टीपीजी ने हाल ही में बड़ा स्टेक परचेज का ऐलान किया है और आज उत्कर्ष ने, हमारे कॉलीग ने स्पेशल स्टोरी ब्रेक की कि ईवी का नया प्लेटफॉर्म सिग्मा करके टाटा मोटर्स लॉन्च करने वाले हैं और भी बहुत दूसरी कंपनीज भी ईवी में काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। तो हमने सोचा कि इस पर स्पॉटलाइट डालते हैं एक ऐसी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी एटलीस्ट कमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस के एरिया में ईवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी है और आगे बढ़ रही है। जेबीएम ऑटो की बात करते हैं। निशांत आर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। निशांत, गुड मॉर्निंग। ईटीना स्वदेश पे आपका स्वागत है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू कि एज अ कंपनी यू हैव बिन ऑल्सो एमिंग एंड वर्किंग ईवी के स्पेस में काफ़ी टाइम से। अब तो खैर आपका कारोबार काफ़ी बढ़ गया है। अगर थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताएं कि इस समय आपका ईवी डिवीजन में किस लेवल की बसेस बन रही हैं, क्या नंबर्स आपके पास आ चुके हैं जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, और आगे क्या डायरेक्शन है? So good morning. I think it's a very opportune time that we are discussing about EV because जैसे हम आज देख रहे हैं मार्केट में तो सस्टेनेबिलिटी एक प्राइम फोकस एरिया है एंड JBM ऑटो में वी आर कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी विद आवर लेटेस्ट EV टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। एंड हम लोग ईवी बसेस नहीं सिर्फ पूरे ईवी इकोसिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी as well as the operating technology we are sharing with our customers and executing for them. इसीलिए you would see that we have not spread ourselves too thin. We are working in all key cities of India, whether you see Ahmedabad, whether you see Bangalore, you see Navi Mumbai, you see Delhi, you see Andaman and many other cities. तो हमारा focus है that we focus on a few cities, but we try and give them a very good service, and that is our whole ideology in this scenario. And then we have started working even with different smart cities and seeing that how can we ensure that if any new city is being developed from scratch or any big city is being made smarter with the smart city deliverables, then we are an integral part of their growth story. And आपके नंबर्स कितने हैं? हाउ मच? निशांत, लेट मी कम इन ओवर हियर। अभी आप बताइए कि आपने ये जर्नी करीब 3 से 4 साल में की है मेरे हिसाब से। आप मुझे बताएं कि कहाँ तक आप पहुंचे हैं, किस तरह के नंबर्स आप ऑलरेडी क्लॉक कर रहे हैं ईवी में, ईवी रिलेटेड बसेस में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी फेम 1 के बाद फेम 2, और फेम 2 में उन्होंने अप्रैल 19 में पॉलिसी निकाली थी विच वाज टू बी देयर टिल मार्च 22। उसको भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए टिल मार्च 24। और रिसेंटली अर्लियर दिस ईयर अब ये पॉलिसी एक कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड फॉर इलेक्ट्रिक बसेस उस सिटी को दे दी, उस कंपनी को दे दी गई है फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए। और वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ 9 बिग सिटीज ऑफ इंडिया विच आर 4 million plus for execution, which is a very good thing because then we'll be consolidating. And today if you see that in JBM we have one of the largest market share in the big cities and the cities we are focusing on, as I mentioned earlier. And recently also we have received an order of 500 buses for in our portfolio, and we are producing 9-meter and 12-meter and few other platforms of buses based on our customer requirements for city and intercity applications. तो इसलिए हम लोग पूरा कमिटेड है ईवी के लिए, एंड वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3000 buses already in place जिससे हम अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। एंड क्लियरली हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है जहां पे हम चार्जिंग टेक्नोलॉजी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी फोकस कर रहे हैं। एंड नाउ विद PLI कमिंग इन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, I think it will be a very big booster for the industry, where our honorable Prime Minister has taken this vision that on the manufacturing and the supply side we become competitive and independent and self-reliant as Atmanirbhar India. And on the demand side of it also आप देखेंगे कि buses का largest allocation है FAME 2 में, which has the cheapest per kilometer per passenger cost today, जो एक आम आदमी के लिए है, and हम उस एक आम आदमी के लिए solutions दे रहे हैं। And clearly this is what shows that the majority and the largest part of our OEM division, as we are going year on year,
is coming from EV ecosystem. बिल्कुल, और इनफैक्ट निशांत, ईवी पेनिट्रेशन आने वाले 15 सालों में या फिर 10 सालों में हम देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली बढ़ भी जाएगी। एक बार इसी पर हमारे साथ स्पेशल चैट में एलकेपी सिक्योरिटीज के ऑटो एनालिस्ट अश्विन पाटिल भी बने हुए हैं। अश्विन, वेलकम टू द शो। अश्विन से हम कनेक्ट होंगे अभी इन अ वाइल, लेकिन निशांत, हम जानना चाह रहे हैं कि आप कितनी पेनिट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ बसेस की सेगमेंट में ही बात करें तो 2025 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 15 से 25% ईवी पेनिट्रेशन है, तो कितना आप जंप या कितना इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 तक? देखिए 2030 तक अभी इफ आई टॉक अबाउट अ नॉर्मल ईयर 75 to 90,000 buses are sold every year. उसमें 50% बसेस सिटी बसेस होती हैं और 50% बसेस कोचेस या इंटरसिटी बसेस होती हैं। इन माय व्यू जो सिटी बसेस है वो पहले कन्वर्ट होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो बाय 2030 इन माय पर्सपेक्टिव 60% ऑफ सिटी बसेस and or 60 to 70% of city buses and about 40 to 50% of intercity buses and coaches will convert to EV. And तब तक जो मार्केट अब 75-90,000 का है, मेरे व्यू में 2030 तक 1,50,000 बसेस का हो जाएगा। आपकी खुद की कंपनी इस डायरेक्शन में कितना बड़ा लीप ले सकती है नेक्स्ट 5 साल में? कितनी अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लॉइट करने का टारगेट कर रहे हैं, ये जो बड़ी खुलती जा रही है? Definitely we are targeting to be amongst the top 2 players in the EV bus segment and the EV ecosystem for the commercial vehicles, because हमारा जो total business perspective है that is all customer oriented and हम लोग इसको affordable, safe and comfortable perspective में पोजीशन करते हैं। बिकॉज टुडे वी सी कि जो बसेस बिकती हैं वो बसेस बिकती हैं बिकॉज द कस्टमर डजंट हैव अ चॉइस, सो इट्स अ नीड, बट वी वांट टू कन्वर्ट दैट नीड इनटू अ चॉइस so that people are able to use this public transport as a very focused means of transportation which they really want to use. करेक्ट। साथ ही हम ये देख रहे हैं क्योंकि ईवी स्पेस बड़ा है निशांत, और सिर्फ बसेस के लिए नहीं, हम 2 व्हीकल्स 3 व्हीकल्स ये सारे सेगमेंट के लिए एक बड़ी पेनिट्रेशन देख रहे हैं, और इसमें आपको बहुत सारे इस इकोसिस्टम में दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे लिथियम बैटरीज की, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो बड़ी डिपेंडेंस उसकी इम्पोर्ट पर है। लेकिन यहाँ पर हम PLI स्कीम्स की आपने बात करी, इंडिया रेजिलिएंट होना चाह रहा है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो और बाहर की कंट्रीज़ पर हमें डिपेंडेंस कम हो। इस प्रोग्रेस में, इस सारे केस में आप देखते हैं कि 9,000 करोड़ के लिथियम इन सेल्स जो है वो FY21 में इंपोर्ट किए गए। आगे गोइंग फर्दर यहाँ पर आप किस तरह का आउटलुक देख रहे हैं? क्या हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंस कितनी रह पाएगी? आप एज अ बिग प्लेयर किस तरह की एंटिसिपेशन रख रहे हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो ACC PLI है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, उसका फोकस यही है कि विद इन नेक्स्ट 2.5 years दीज फैसिलिटीज विल बी अप एंड रनिंग। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वी टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट बैटरीज, वी टॉक अबाउट न्यू केमिस्ट्रीज, तो कई ऐसी नई केमिस्ट्रीज हैं जहां पे लिथियम कंटेंट गोज लो एंड बिकम्स वेरी ऑप्टिमल इन दैट केस, तो उसमें वो चैलेंजेस नहीं आएंगे। प्लस हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह इंडियन गवर्नमेंट भी कई अलग कंट्रीज से टाई अप्स भी कर रही हैं, जहां पे लिथियम तो इंपोर्ट होगा पर उसका प्यूरिफिकेशन एंड उसकी पूरी प्रोसेसिंग एज वेल एज जो दूसरे मिनरल्स हैं where India is rich on those minerals, one can start using those minerals as the efficiency goes up, and solid state में तो scenario ही change हो जाएगा in next 5 years. तो this is a very dynamic market where the technology drives value. तो इसलिए it is not going to be purely lithium where the majority part of the cell technology is lithium. It will be the minority part as we go along. ऑलराइट निशांत, ET Now स्वदेश पे हमारे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निशांत आर्या, JBM Autum के अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि EV इकोसिस्टम इंडिया में ऑटोमोबाइल स्पेस में किस तरह से प्लान हो रहा है, पैन आउट हो रहा है और डेवलप हो रहा है। लेकिन वापस इनफैक्ट ये पूरे ऑटो सेक्टर की चर्चा हम जारी रखते हैं, एक खुशखबरी सी आती नज़र आ रही है, और वो है कि जो चिप शॉर्टेज है जिसने तहलका मचा के रखा था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इनफैक्ट ये पूरा फेस्टिव सीज़न आधा तो निकल ही गया है, मारुति ये दिवाली बाकी है, लेकिन
फेस्टिव सीज़न की जो बेस्ट डिमांड है वो सेक्टर कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज शॉर्टेज हो गई थी चिप्स की, जो बहुत असेंशियल होती है गाड़ी के बनने में। हमने आपको ये करीब 20 से 25 दिन पहले ही उत्कर्ष चतुर्वेदी ने बताया था कि जो उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विजिबिलिटी वापस आ रही है। कितनी जल्दी ये कोई पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट शॉर्टेज कब खत्म होगी, लेकिन बड़ी कंपनी जो फोरकास्टिंग करती हैं डिमांड, उनको विजिबिलिटी वापस आती आ रही है कि ये शायद प्रेशर थोड़ा थोड़ा ईज होता नजर आ रहा है। अब दूसरी जगहों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। उत्कर्ष बताइए, क्या था वो आपका फैक्टर जिसने आपको ये बताया था कि मारुति जैसी बड़ी कंपनियां शायद इस मुद्दे को ईज आउट होते हुए देख रही हैं आगे चलते हुए? तो अजय, करीब 25 और 26 दिसंबर के आसपास की बात है जब मारुति ने अपने वेंडर्स के साथ एक कॉल करी, और इस कॉल में मारुति ने ये कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो बेटर हो रही है और दिसंबर तक की सिचुएशन एकदम बेटर हो जाएगी। नवंबर में भी जो हमारा फोरकास्ट है वो 1,70,000 गाड़ियों का है। जब मारुति ने बात वेंडर्स को कही तो वेंडर भी थोड़े से चौंक गए, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन चल रही थी अगस्त की, सितंबर की, एकदम से 1,70,000 का टारगेट आ जाना वेंडर्स की भी थोड़ा सा शॉकिंग था उस समय। लेकिन ये जो दौर था उस समय विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि हर 14 दिन में, हर 15 दिन में आपका जो टारगेट था वो बदल जा रहा था। उस समय मारुति ने भी शायद सेफ साइड रहने के लिए कहा कि हमारी प्रोडक्शन 40% घटने वाली है नॉर्मल से। पर जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा है अब ये क्लैरिटी आ गई है कि मारुति अगर 1,70 नहीं बना पाएगी तो 1,40, 1,50 के आसपास का नंबर कर लेगी, क्योंकि सितंबर के मुकाबले बहुत आगे। सितंबर में तो मारुति ने 1 लाख गाड़ियां भी नहीं करी थी और उसके आगे 1,40, 1,50 का नंबर आ जाएगा। और अब वापस से अगर आप दिसंबर की बात करते हैं तो नवंबर और दिसंबर में मारुति फिर से वो 1,60, 1,70 का जो उसका पीक का नंबर है, ये एवरेज नंबर भी नहीं है। अगर 1,40, 1,50 जो है वो मारुति नॉर्मल टाइम में करती है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज्यादा है तो इसकी वजह से 1,70, 1,80 के नंबर को लेकर भी मारुति दिसंबर में, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका मतलब जो मलेशिया से हमें इशू आया था, देखिए हमें सबसे बड़ा जो इशू आया था सेमीकंडक्टर का वो मलेशिया से आया था, क्योंकि वहां पर चिप शॉर्टेज हो गई थी। ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर क्राइसिस था उससे तो हम जूझ ही रहे थे, लेकिन हमने काफी हद तक वहां से निकल गए थे, हमने उसको मैनेज कर लिया था। लेकिन मलेशिया की स्थिति बेहतर हो रही है। अगर मारुति जैसी कंपनी की प्रोडक्शन वापस आ रही है तो इसका मतलब है कि बाकी कंपनियां भी धीमे धीमे करके जो सप्लाई साइड है वो शायद साल के अंत तक खत्म हो जाने की। जैसे आपने कहा दिवाली तो इतनी अच्छी नहीं रह पाई, चाहे वो कंज्यूमर्स हो या कार मेकर्स हो, ना डिस्काउंट रहे ना गाड़ियां रही, तो हो सकता है कि अगले साल तक सिचुएशन वापस बेटर हो जाए। उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद ये स्टोरी ब्रेक करने के लिए, उस समय भी और अभी भी ये अपनी चर्चा करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर प्रोडक्शन कट 60% प्रोडक्शन कट होता है एक महीने में और दूसरे महीने में प्रोडक्शन कट 40% होता है तो एक्चुअली सुधार आ रहा है। और आगे आने वाले महीने में अगर 25% ही प्रोडक्शन कट है तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। देखते हैं कैसे ये इवॉल्विंग